जय हिंद दोस्तों। हमारे स्टार्टिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ में आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का। यहाँ पर आज न्यू चैप्टर डालेंगे, एलसीएम एलसीएम और एलसीएम या एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ इसको कहते हैं लास्ट लास्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एलसीएम क्या होता है। तो यहाँ पर पहला डालेंगे, यहाँ पर एलसीएम हेडिंग पहले डालेंगे एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम होगा, देखो यहाँ पर जैसे लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 का पहाड़ में, देखो 5, उसके बाद में 6, 4, 2। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, ठीक है, 5 25, 5 छक 30, 5 छक 30, ऐसे टेस्ट करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ये हो गया। अब यहाँ पर 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छम 24, डेट करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छम 12, 2 सत 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दहम 20, ऐसे डेट के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ये हो गया। अब यहाँ पर इसमें कॉमन देखना होता है, कि मतलब कॉमन देखेंगे कि कौन सा इसमें कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 20 यहाँ पर कॉमन है, 20 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है। मतलब जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो हमारा ये 5 का और 4 का और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर जो ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन जो दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब मान लो ऐसा नहीं करना, ये तो पहाड़ा विधि था। अब मान लो इससे नहीं करना तो कैसे करेंगे, इसको एलसीएम निकालने के लिए क्या बताएं, इसको ऐसे करेंगे 5 4 और 2। अब इसको पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 5 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, अभी 2 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 2 एक कम 2 और 1 कम 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से 5 काट देंगे, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा, 20 हमारे ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये था पहाड़ा विधि और ये था बेसिक था। अब देखेंगे आज या इसके आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 20, जैसे लिखा 20 लिखा है, 20 लिखा है, 25 लिखा है और 30 लिखा है, 30 लिखा। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर इसको एक दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अब देखो यहाँ पर 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 होता है। क्या 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5, क्या ऐसे लिख सकते हैं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर 100 कर देंगे और यहाँ पर 40 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो
ये 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर, यहाँ पर 25 चौका 100 होता है, 4 गुणे 25 चौका 100 होता है। तो इसको कैसे करेंगे, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, तो 2 दूनी 4 और 5 25। कैसे इसे लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको देखो 4 गुणे 10, 4 गुणे 10। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसका 4 को कैसे लिख सकते, 2 के पावर 2 गुणे, अब यहाँ पर 10 को और तोड़ेंगे, 2 गुणे 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अभी एक इसमें और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 2 के पावर क्या है 3 है, तो इसको पहले लिख लेंगे, 2 के पावर 3 हो जाएगा। जो पहले देखेंगे कामन में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या 2 लिखा है, 2 में पावर किसके सबसे ज़्यादा है 3 है, तो 3 लिख लिए। अब यहाँ पर देखो 5 है, 5 के पावर जो सबसे ज़्यादा लिखा होगा वही लेंगे, तो 5 के पावर क्या है 2 है, तो कितना लिख लेंगे 5 के पावर 2। अब यहाँ पर देखो 5 के पावर 2 हो गया, अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखो अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणे और 5 25, इसको गुणा करेंगे 25 अट्ठे 200, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था दूसरा मेथड, ये किसका एलसीएम निकालने का। अब देखेंगे एचसीएफ देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एचसीएफ देखेंगे, HCF बराबर देखेंगे यहाँ पर इसका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे जिसे लिखा है 120 100 60 ये है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिखा है 12 गुणे 10 ऐसे लिखा है, इसको और तोड़ देंगे, 3 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 5, ये हो गया। या इसको इस तरह तोड़ सकते हैं सर, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अब इसको और ऐसे कर देंगे, यहाँ पर देखो 3 लिखा है, 3 लिख देंगे गुणे, यहाँ पर 4 बार देखो, यहाँ पर कितनी बार 2 लिखा है 2 के पावर 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ पर है, 2 कितनी बार लिखा है यहाँ पर 2 बार, और 1 2 यहाँ पर लिखा, कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 ऐसे लिख दिया जाएगा, ये हो गया। अब इसको करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे 4 गुणे 25, 2500 के 100 होता है, 2500 के 100 होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, 3 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 5। हाँ, यहाँ पर 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको देखेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 6 गुणे 10, 6 गुणे 10। अब इसको तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6 गुणे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। यहाँ पर कितनी बार 2 आया है 1 2, तो कितनी बार 2 आया है 2 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 कितनी बार आया है 1 बार आया है, तो 3 ऐसे लिख देंगे। 5 कितनी बार आया है 1 बार, 5 ऐसे लिख देंगे, ये हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है, देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है 3 के पास है, मतलब जो यहाँ पर 2 देखो, यहाँ पर देखेंगे सबसे, देखो यहाँ पर क्या होगा कि देखो यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है 2 के पावर 3 लिखा है, और यहाँ पर कितना लिखा है 2 के पावर 2 लिखा है, 2 के पावर 2 लिखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जिसके पावर कम होगा, जिसका पावर कम होगा उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 के पावर 2 यहाँ पर है, 2 के पावर 2 यहाँ पर, 2 के पावर 3 यहाँ पर है, तो हम क्या लेंगे 2 के पावर 2 लेंगे, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। अब गुणे देखो, अब यहाँ पर सेम, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 5, यहाँ देखो यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ 3 है नहीं, तो क्या होगा 3 हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एचसीएफ, मतलब मासा निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तब 3 को
नहीं लेंगे। यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर है, तो सर क्या 5 के पावर 2 लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे, या 5 के पावर 1 लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे, 2 3 4 गुणे 5, 4 5 20, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पेपर में कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, क्या ऐसे बना लेना है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 120 लिखा है, 120 लिखा है, और यहाँ पर कितना लिखा है, 100 लिखा है, और यहाँ कितना लिखा है, 60 लिखा है। कितना लिखा है, 60 लिखा है। अब क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे, और जहाँ नहीं कटेगा वहाँ पर जिस संख्या से काटेंगे वो पूरी संख्या यहाँ से यहाँ, जैसे मान लो 2 से काट रहे हैं तो पूरी संख्या यहाँ पर करनी चाहिए। 3 से काट रहे हैं तो 3 से ये भी करना चाहिए, 3 से भी करना चाहिए, 3 से भी करना चाहिए। जब नहीं कटेगा तो वहीं पर हम रुक जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, और 2 पंचे 10, और 2 3 6, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 4, 2 पंचे 10, और 3 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखो 3 से काटेंगे, अब मान लो यहाँ 3 से काट रहे हैं, 3 से ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। मतलब कि जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एक ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों को काट दे। लेकिन यहाँ पर देखो 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, 3 नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कौन ऐसी संख्या रखेंगे कि जो तीनों को काट दे। यहाँ देखो 5 6 30, 55 25, 5 से 15, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, 6 5 4, 6 5 3, 6 5 3, 6 5 3। अब यहाँ पर देखो 2 से काटेंगे, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। और यहाँ पर देखो 5 रखेंगे, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेगा। मतलब कि यहीं पर हम रुक जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब यहाँ पर एक नोट लिख दे रहे हैं, उसको लिखेंगे। यहाँ पर एक हम नोट लिखेंगे, नोट यहाँ होगा, नोट, यदि सह अभाज्य, यदि 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 संख्या आपस में सह अभाज्य, यदि संख्या आपस में सह अभाज्य हो तो वहाँ पर एचसीएफ हमेशा 1 होगा। इसका मतलब है यदि संख्या आपस में क्या हो, सहअभाज्य हो। सहअभाज्य मतलब होगा, सहअभाज्य मतलब क्या होगा, जिसके बीच में देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे लिखा है, यहाँ पर लिखा है, जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है। तो एक ऐसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य। जैसे मान लीजिए नहीं, जैसे यहाँ लिखा है 12 लिखा है, उसके बाद 13 लिखा है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, 16 लिखा है, 16 लिखा है, और उसके बाद में 19 लिखा है। ये सब संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या है। ये सब संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या। मान लो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, 12 का,
13 का, 16 का, 19 का। एचसीएफ निकालेंगे तो इससे देखो 2 से जब काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। मतलब कि ऐसी संख्या जिसका जिसका एचसीएफ मान 1 होता है, उसका समय वो कैसी संख्या होती है? सभाज्य संख्या होती है। जिसका एचसीएफ मान 1 होता है वो कैसी संख्या होती है? सभाज्य संख्या होती है। तो ये प्राइम नंबर जो होंगे, जिसका एचसीएफ यहाँ पर जो प्राइम नंबर होती हैं क्या होती हैं? जहाँ सभाज्य संख्या जो होती है वो हमेशा उसका क्या होता है? एचसीएफ मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ मिलाकर क्वेश्चन करेंगे, अब बताएंगे उसका आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे आज का, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 144वां 225 है, 225 है। यदि एक संख्या एक संख्या 120 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर होता है, इसे यहाँ पर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक संख्या बराबर, यहाँ पर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है, इसी को कहते हैं लासा, इसी को कहते हैं मासा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा है कि यहाँ पर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पर देखो एलसीएम एचसीएफ का मान कितना दिया है? एलसीएम 144 है, एचसीएफ कितना है? 225 है, बराबर पहली संख्या कितना है? 120 गुणे दूसरी संख्या पूछा गया है। तो यहाँ काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 दहम 120, 12 12 ये 144, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 55 25। यहाँ पर इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12। अब इसको गुणा कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 5 छक 30, 5 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 24 3 27। कितना हो जाएगा? 27। तो दूसरी संख्या को क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 पंचे 30 और 6 चौके 24 3 27। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर 270। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आज का देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। अब देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होगा, एक संख्या यदि किसी दो संख्या
दो संख्याओं का यदि किसी दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः 1200 और 625 है तथा पहली संख्या 225 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यदि दो संख्याओं का लासा एलसीएम और एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 130 और 420 है, यदि दूसरी संख्या 60 है तो पहली संख्या याद करो। यह हो गया क्वेश्चन। 2 सवाल है। यहाँ पर दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या पूछा है, सॉरी इसमें पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या पूछा है, यहाँ पर दूसरी संख्या दिया है और पहली संख्या पूछा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पर क्या है, यहाँ लासा कितना है 1200 गुणे और मासा कितना है 625 बराबर पहली संख्या कितना है 225 गुणे दूसरी संख्या मान ले रहे हैं B2 है। अब यहाँ पर अब इसको काट देंगे, इसमें काटेंगे 15 ही हम 225 और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120। अब इसको काट देंगे 5 ते 15, 5 एकम 5, 5 छक 30 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 16 गुणे 625 बटे 3 ये हो गया। अब ये कटेगा नहीं तो इसी को गुणा कर लेंगे, 16 पंचे 80 और 16 दूना 32, 32 8 40 के 0 और 16 छक्का 16 दूना 32, 16 पंचे 80 8 और 16 दूना 32 8 40 और 16 छक्का 96, 96 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000 बटे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 10,000 यही क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे इसको भी करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 130 गुणे 420 बराबर दूसरी संख्या क्या है 60, पहली संख्या मान लो A1 है और दूसरी संख्या क्या है 60 है। अब इसको काट देंगे 6 सत्ते 42
6 सत्ते 42, 13 सत्ते कितना होगा 91, ये 0 यहाँ चिपक जाएगा 910, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। A1 कितना हो जाएगा, ए 910 हमारा ये हो जाएगा आंसर। ये था तीसरा क्वेश्चन आज का। अब देखेंगे आज का चौथा क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। अब देखेंगे आज का चौथा क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन होगा, यदि दो संख्या क्रमशः 6000 और 720 हो तो यदि उनका लासा एलसीएम 120 है तो एचसीएफ का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन हो गया, सॉरी चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, यदि दो संख्या क्रमशः 120 और 320 है तो उनका लासा, उनका मासा एचसीएफ 12 है तो एलसीएम ज्ञात करो। अब यहाँ पर इसको देखेंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखा है 60 गुणे, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, इसका मान होता पहली संख्या, यहाँ मान क्या दिया रहता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे एलसीएम कितना है, सॉरी यहाँ पर पहली संख्या कितना है 6000, दूसरी संख्या 720 है। यहाँ पर क्या है कि एलसीएम कितना है 120, ये से पूछा है, इसको काट देंगे 12 छंग 72, 6 छंग 36,000, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ पर पहली संख्या क्या है 120, 320 बराबर एचसीएफ कितना 12 गुणे एलसीएम पूछा है, काट देंगे 12 कम 12, 12 कम 12, 12 धाम में 120, अब इसको गुणा कर देंगे तो 3200, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।